बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे लप्लास ट्रांसफॉर्म, तो मैंने आपको उसमें लप्लास ट्रांसफॉर्म करवाया और फिर उसके बाद लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म बताया। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये वाला है कि हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके हमने डिफरेंशियल क्वेश्चन को सोल्व करना है और इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी है। जैसे ये मैं आपको ना ये पिछली 11.1, 2, 3 ये तीनों एक्सरसाइज भी सेंड कर दूंगा। अब इसमें उसने क्या बोला हुआ देखें, कहता है कि जो यूज़ द लप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड टू सॉल्विंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब कि हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हुए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और ये आपको पता है ये क्या दिया हुआ है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इस वाली को चीज़ को बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंडीशन है। ठीक है जी, तो इसको हमने सोल्व करना है। तो मैंने लास्ट में भी बताया था कि इसको सोल्व करने के लिए 11.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास ना कुछ स्टेप होते हैं, तो आपने वो स्टेप याद कर लेने। उन स्टेप को जब आप याद कर लोगे, क्वेश्चन तो ये इंतहाई आसान है, इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। ये उसने स्टेप इधर भी लिखे हुए हैं कि 1, 2, 3, 4 करके, तो लेकिन ये मैंने इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। इसने 4 स्टेप बनाए हैं, मैंने इसी के 6 स्टेप बना दिए हैं ताकि और आपको क्लियर आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अब करना क्या है, देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन एंड पे यूज़ होगी। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है लप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के। ठीक है जी, तो देखें साथ साथ मैं करता हूँ इसको। सबसे पहले ये मेरे पास क्वेश्चन था, आपने इसके स्टेप ये आपने ना अपने पेज के ऊपर ना नोट्स बना लेने ऐसे ही जैसे मैंने स्टेप लिखे हैं। मैंने ज़्यादा ये स्टेप बना दिए हैं जानबूझ के ताकि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। अच्छा, पहला स्टेप ये कहता है कि जी टेकिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया होना है आपने उसके दोनों तरफ लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, ये तो इनिशियल कंडीशन है, इसको तो बाद में सोल्व करेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन था, तो पहला स्टेप क्या है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ इसके लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दे। देखें इधर भी लप्लास कर दिया, माइनस के इधर भी लप्लास कर दिया, सी कांस्टेंट बाहर आ गया, लप्लास इधर भी कर दी। ठीक है, ये स्टेप समझते जाए और देखते जाए। ये क्वेश्चन है, ये इधर मैं स्टेप लिख रहा हूँ, मैं दोनों ना साथ साथ करी जा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप सिर्फ इतना था कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ना अप्लाई कर दे दोनों तरफ। तो देखें ये दोनों तरफ मैंने इस क्वेश्चन के दोनों तरफ मैंने ये अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, अब दूसरा स्टेप कहते हैं कि जी यूज़ द लप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। आपको याद होगा ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि लप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखें पहली वाली है एफ डैश इंटू टी, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव, दूसरी वाली डबल डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन के अंदर जो सा भी फंक्शन यूज़ हो रहा होगा आपने उसके मुताबिक लिख देना। सही है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ हो रहा होगा फिर आपने ये प्रॉपर्टी लगा देनी है, अगर डबल डेरिवेटिव यूज़ हो रहा होगा फिर आपने ये प्रॉपर्टी लगा देनी। ये दोनों आपने अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अब किया क्या देखें, अब डी वाई बाई डी टी है, मतलब कि वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने बॉक्स बना के लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई डैश, क्योंकि हमने तो इस फॉर्म में चाहिए ना, तो इधर देखें एफ है तो इधर हमारा फंक्शन वाई की फॉर्म में, तो जिधर जिधर इधर एफ आ रहा होगा हमने इस प्रॉपर्टी के मुताबिक उधर तो हमारा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। दूसरा एक और भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो लप्लास एफ इंटू टी है ये किसके बराबर होता है, इसको हम लोग कैपिटल एफ इंटू एस के बराबर भी लिख सकते हैं। सही है, देखें ये इधर मैंने लिखा भी हुआ कि लप्लास एफ इंटू टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एफ इंटू एस के। अब चूंकि इधर एफ फंक्शन था तो इस वजह से हम इसको कैपिटल एफ इंटू एस लिख देंगे। अब इसके हिसाब से क्योंकि इधर हमारे पास वाई वाला फंक्शन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, फिर वाई इंटू एस लिख देंगे। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक देखें हमें पहला पता चल गया कि डी वाई बाई डी टी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका मतलब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब इसमें हम आपको बता रहे हो, देखिए एस वैसे का वैसे ही आ गया, ये है जी लप्लास एफ इंटू टी है। तो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन के मुताबिक हम लप्लास एफ इंटू टी को बराबर लिख देते हैं कैपिटल एफ इंटू एस के। ठीक है, तो अब चूंकि इसमें फंक्शन में तो एफ आ रहा था, इसमें तो वाई आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, वाई की फॉर्म में लिख देंगे। मतलब ये ऐसे होगा कि लप्लास वाई इंटू टी, तो लप्लास वाई इंटू टी को हम कैसे लिख सकते हैं, लप्लास कैपिटल वाई इंटू एस। सही है, यही प्रॉपर्टी मैं इधर लगा रहा हूँ, सिर्फ क्या फ़र्क है कि ये एफ इधर एफ वाला फंक्शन था, डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव था तो एफ इधर आ गया, जब इधर वाई होगा तो ज़्यादा सी बात है जिधर जिधर एफ है उधर उधर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये मैंने बताया हुआ कि लप्लास एफ इंटू टी बराबर होता है कैपिटल एफ इंटू एस के, तो अगर इधर वाई होगा तो वो कैपिटल वाई इंटू एस के आ जाएगा। यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। देखें कि लप्लास डी वाई बाई डी टी की जगह लग गया जी एस वाई इंटू एस, वो सारा इसकी जगह, फिर माइनस एफ इंटू जीरो है। अब चूंकि इधर हमारा वाई है तो मैंने इसको लिख दिया माइनस वाई इंटू जीरो। ठीक है जी, फिर माइनस के
लप्लास कर दिया वाई पे अप्लाई, तो ज़ाहिर सी बात है जब लप्लास वाई पे अप्लाई करेंगे तो बराबर किसके होगा, वाई इंटू एस के। क्यों, क्योंकि वाई किसके बराबर है, एफ इंटू टी के। तो इसकी जगह भी क्या आ गया, ये कैपिटल वाई इंटू एस आ गया। तो सी कॉन्स्टेंट बाई था, लप्लास आ गया ई की पावर के टी। तो ये आपको मैंने बताया था, इसलिए मेरा जो पहले 2-3 लेक्चर करवाने का मकसद यही था कि आपको ना आइडिया हो जाए लप्लास का, तो इसलिए वो मैंने काम करवाया था, वरना इधर आपको फिर पता नहीं था चलना ये कैसे आ गया। अब ये भी फार्मूला आपको मैंने स्टार्ट में करवाया हुआ है कि लप्लास ई की पावर ए टी किसके बराबर होता है, 1 ओवर एस माइनस ए के। मतलब कि टी के साथ इधर जो भी होगा ना वो आपका ए कहलाएगा। तो इधर देखें टी के साथ आपका क्या है, के है, तो लप्लास ई की पावर के टी इस फार्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, 1 ओवर एस माइनस के। तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी इधर तक यूज़ होगी। ये सोल्यूशन जो है ना, दूसरा स्टेप मेरे पास ये इधर तक सोल्व करके आ गया, सही है, कि जिसका मैंने लप्लास लेना था उसका लप्लास सोल्व कर लिया, फिर जिसकी प्रॉपर्टी लगानी थी वो प्रॉपर्टी लगा दी, सिंप्लीफाई करके जी मेरे पास स्टेप हो गए, ठीक है जी। ये 2 स्टेप हो गया। अब चलते थर्ड स्टेप की तरफ। अब थर्ड स्टेप में क्या कहता है देखिए, अब थर्ड स्टेप में कहता है, हाँ ये, अब थर्ड स्टेप में कहता है, ये थर्ड स्टेप में कहता है कि जी अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्टेप मैंने खुद बनाए हैं, ये किसी भी जगह आपको ऐसे बनाए नहीं मिलेंगे, ये तो मैंने खुद बनाए हैं बच्चों के, ताकि अंडरस्टैंड बच्चे इसको अच्छे से कर सकें। तो ये ज़्यादा स्टेप बना दिए। तो सब ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इसके रिलेटेड आपने सारे ऐसे ही करने। अच्छा, थर्ड पे देखे क्या लिखा मैंने कि अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। अब इनिशियल कंडीशन शुरू में आपको दी हुई है, क्या दी है कि वाई इंटू ज़ीरो बराबर है 0 के। तो ऊपर जो ये क्वेश्चन थी आपकी, ये वाली आई, ये वाली, ये, तो इसमें आपने कंडीशन यूज़ कर दें। देखिए वाई इंटू ज़ीरो है ना, तो ऊपर दिया हुआ है कि वाई इंटू ज़ीरो किसके बराबर है, 0 के। तो इस वाई इंटू ज़ीरो की जगह आप क्या लिख दो, 0 लिख दो। ये देखें ये 0 लिख दिया। 0 लिखने के बाद ये हमारा, इसको सिंपली 0 ख़त्म करने के बाद ये हमारा स्टेप हो गया। मतलब कि 3 स्टेप हमारे सोल्व हो गए। 3 स्टेप सोल्व करने के बाद मेरे पास ये आंसर इधर तक आ चुका है, ठीक है जी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन के अंदर आपने ऐसे ही स्टेप यूज़ करने और ऐसे ही काम करना है। अच्छा, 3 स्टेप सोल्व हो गए, इधर तक आ गया काम। अब चलते हैं 4 स्टेप के ऊपर। अच्छा, ये 4 स्टेप क्या कहता है देखिए, 4 स्टेप कहता है कि सोल्व अबव इक्वेशन इनटू वाई इंटू एस फॉर्म। मतलब हमने क्या करना है कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है हमने उसको सोल्व करना है वाई इंटू एस की फॉर्म में। वाई इंटू एस की फॉर्म में करने का क्या मतलब है कि हमने वाई इंटू एस एक तरफ करना है, बाकी सारी इक्वेशन दूसरी तरफ लेके चले जानी है। 4 स्टेप के अंदर आपने ये काम करना है। तो देखिए क्या किए, इन दोनों में से आप क्या ले लें, देखिए वाई इंटू एस कॉमन आ रहा है। जब इन दोनों में से वाई इंटू एस कॉमन लिया तो बाकी क्या बच जाएगा, एस माइनस के बच जाएगा। तो ये इधर काम किया होगा, देखिए वाई इंटू एस कॉमन ले लिया, बाकी एस माइनस के बच गया। अब चूंकि 4 स्टेप हमारा ये कहता है कि वाई इंटू एक्स की फॉर्म में सोल्व करना है, तो वाई इंटू एस को हमने एक तरफ रहने देना, बाकी सारा दूसरी तरफ है। तो ये एस माइनस के इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो डिवाइड होने के बाद क्या बन गया, एस माइनस के पहले ही था एक, वो बन गया तो स्केयर बन गया। तो 4 स्टेप हमारे इधर तक हो चुके। अब 5 स्टेप के बाद, अब 5 स्टेप क्या कि सिंप्लीफाई वाई इंटू एस। इसका मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में तो बाय चांस हमारा ये सॉल्व हो ही नहीं रहा, लेकिन इसके अलावा आप जोन सा भी क्वेश्चन करोगे उसमें आपका ये जो वाई इंटू एस है ये लाजमी सोल्व होगा, ठीक है। सोल्व कैसे होगा, इसको थोड़ा सा प्लस माइनस करके हमने इन्वर्स की फॉर्म में फार्मूला बनाना होता है बस। तो इसमें तो वो सीधा सीधा डायरेक्ट ही फार्मूला बन रहा है, आपको बताता हूँ कि सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन बाकी क्वेश्चन के अंदर ये सोल्व लाजमी होगा, ठीक है जी। तो ये सिंप्लीफाई, चूँकि इधर सिर्फ इतना कर लिया मैंने कि सी बाहर वन ओवर फार्मूला बना लिया। अब 6 स्टेप, 6 स्टेप कहता है कि जी अप्लाई इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। 6 स्टेप में क्या करना, आपने इनवर्स अप्लाई कर देना दोनों तरफ। देखें इधर भी इनवर्स अप्लाई कर दिया, इधर भी इनवर्स अप्लाई कर दिया। तो लप्लास इनवर्स वाई इंटू एस, ये आपको पता है कि हमने लिखा था कि लप्लास वाई इंटू एस किसके बराबर है, वाई इंटू टी के। तो जब इसका इनवर्स लेंगे तो वो बराबर वाई इंटू टी के आ जाएगा। तो ये इनवर्स लेने के बाद ये बन गया वाई इंटू टी, ये सी वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये नोट कर ले, ये फार्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया था। फार्मूला क्या है, ये इधर थोड़ा सा ये कट गया है फार्मूला, ये आप टेबल से भी देख लेना कि टी ई की पावर ए टी ये बराबर होता है 1 ओवर एस माइनस ए का स्केयर, जी होता है, सही है। आप देखें कि इसके अकॉर्डिंग कि 1, क्योंकि अब हमारा उलट बन रहा है ना, देखें क्योंकि हम इनवर्स ले रहे हैं, मतलब कि लप्लास टी ई की पावर ए टी बराबर होता है 1 ओवर एस माइनस ए का स्केयर। तो हमारे पास अब क्या आ रहा है, 1 ओवर एस माइनस के का स्केयर। तो ए इसमें क्या होगा, अब हमारा के होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टी, देखें टी
ई की पावर ए टी, ये हमारा इधर कितना आ रहा है, के आ रहा है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, इधर तक हमारा इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, या इसको मज़ीद देख लें, ये मैंने किया हुआ देख लें। ठीक है जी, तो ये जब इसका इन्वर्स लिया, फार्मूला ये वाला है कि लप्लास टी ई की पावर ए टी बराबर होता है 1/s माइनस ए का स्केयर। तो जब हम लोग 1/s माइनस ए का स्केयर इसका इन्वर्स लेंगे तो वज़ाहिर सी बात है क्या आंसर आना, टी ई की पावर ए टी है। तो जब इसका इन्वर्स लिया तो ए की जगह इधर क्या हमारा के आ रहा है, तो इधर देखें ये आंसर आ गया कि टी ई की पावर के टी, इस फार्मूले के मुताबिक इन्वर्स लेना। ठीक है, तो ये हमारा सोल्व हो गया। ये मैंने खुद ये 6 स्टेप बनाए हुए हैं, हालांकि इतने है नहीं है, 4 स्टेप के अंदर उसने क्वेश्चन ये ख़त्म किया हुआ है, तो लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ठीक है, मैंने ये किया हुआ है, ये 11.3 है। ये देखिए इसने इधर भी 4 स्टेप बनाए हुए हैं कि इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें, इनको सोल्व करें। तो मैंने इसको मज़ीद और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये एक क्वेश्चन अभी मैंने करवाया, बाकी आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इसके क्वेश्चन ना बड़े लेंथी हैं, तो मैं इसमें से ना देख के आपको जो छोटा क्वेश्चन होगा ना वो मैं करवाऊंगा, बाकी रहने देंगे। अब देखें ना ये 2 वाला बड़ा लेंथी हो गया। चलिए आप इस पहले क्वेश्चन को करें अच्छे से, और इसके पहले क्वेश्चन के बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल करवा दूंगा 2-3, मतलब कि इसके रिलेटेड जो है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है सारे लेंथी हैं। तो पहले वाला तो बाय चांस ये छोटा था, लेकिन बाकी क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं। तो इसके ना मैं रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और करवा दूंगा, ताकि ना आप लोगों की ना प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से बस। ठीक है जी, तो फिर नेक्स्ट हम लोग जो हमारा एक आधा टॉपिक रहता है वो करके हम इसको ना वाइंड अप कर देंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।